हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं पैरामेडिक्स लेक्चर। इसमें आपको मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी के बारे में जो इल्म है वो आपको सीखने को मिलेगा। यानी कि लेबॉर्ट्री के अंदर जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, जो टेस्ट वगैरह लगाए जाते हैं, वो आपको इसमें सीखने को मिलेंगे। तो इसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे, यानी जो सिलेबस है मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी का, उसमें ये शामिल है कि सबसे पहले आपने हीमाटोलॉजी कवर करनी है, उसके बाद पैरासाइटोलॉजी कवर करनी है, उसके बाद आपने माइक्रोबायोलॉजी कवर करनी है, उसके बाद पैरासाइटोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी और केमिकल पैथोलॉजी। तो आप मेरे साथ अटैच रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें, ताकि आप इस प्रैक्टिकल वर्क्स और जो हम स्टडी करेंगे उससे आपको कुछ सीखने को मिले। तो अब हम चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ, हीमाटोलॉजी की तरफ। उसका हम इंट्रोडक्शन पेश करते हैं। सबसे पहले है हीमाटोलॉजी। फर्स्ट वन हीमाटोलॉजी, सेकंड वन हिस्टोपैथोलॉजी, थर्ड वन जो है वो है माइक्रोबायोलॉजी, फोर्थ वन है बायोकेमिस्ट्री, इसके अलावा है केमिकल पैथोलॉजी, ये हम टॉपिक जो है वो इस चैनल में, मतलब पैरामेडिक्स लेक्चर में जो है इन टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल से मतलब आपको पढ़ाएंगे। उसके अलावा इन तमाम टॉपिक्स में जितने भी टेस्ट आते हैं, रूटीन के टेस्ट आते हैं, प्रैक्टिकल टेस्ट आते हैं, वो भी हम आपको लैब में प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हीमाटोलॉजी का टॉपिक। जैसे कि अब हीमाटोलॉजी में आपको नज़र भी आ रहा होगा कि इसमें दो लफ्ज़ हैं। जैसे कि पहला है हीमेटो और दूसरा है लॉजी। अब हीमेटो का मतलब होता है ब्लड, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। यानी कि ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम ब्लड के रिलेटेड स्टडी करेंगे। यानी कि ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं, ब्लड की फार्मेशन कैसे होती है, इसकी कंपोजिशन कैसे होती है, और ब्लड के अंदर जितनी भी बीमारियां मौजूद होती हैं वो कौन कौन सी हैं, उनको मतलब बोलते क्या हैं, उनके लिए ख़ास टर्म जो यूज़ होती हैं वो हम इसमें स्टडी करेंगे। तो इसकी मैं आपको अब प्रॉपर डेफिनेशंस लिख देता हूँ। The branch of science which deals with study of blood, their function and also composition is called hematology। यानी कि ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम ब्लड की कंपोजिशन, उसके फंक्शन
और उसमें मौजूद डिज़ीज़, यहाँ पे डिज़ीज़ भी होगा, उसमें मौजूद डिज़ीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे, उसको कहते हैं हीमाटोलॉजी। अब हम ये देखते हैं कि ब्लड है क्या। सब ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारी बॉडी के अंदर मुसलसल सर्कुलेट कर रहा है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इट इज़ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू which circulate around the body continuously। मुसलसल यानी कि ये बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इसके ब्लड के मतलब कितने पार्ट्स हैं। आगे ब्लड के मज़ीद 2 पार्ट्स हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ ब्लड। सबसे पहला पार्ट जो है उसको हम कहते हैं फ्लूइड पार्ट। फर्स्ट वन फ्लूइड, सेकंड वन जो है वो सेलुलर पार्ट, यानी जिसके अंदर सेल्स होंगे। अब फ्लूइड पार्ट यानी कि जो सीरम या प्लाज्मा हो सकता है इसमें, और सेलुलर पार्ट्स में जो है वो सेल्स होंगे, यानी कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट। ये 3 सेल जो हैं ये सेलुलर पार्ट्स में मौजूद होंगे। अब हम इसको देखते हैं कि मतलब आरबीसीज को क्या कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है। इसी तरह डब्ल्यूबीसीज को क्या कह सकते हैं, प्लेटलेट को क्या कह सकते हैं। अच्छा जी, सेलुलर पार्ट्स, इसमें 3 सेल हैं। पहला है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। इसका दूसरा नाम जो है वो है एरिथ्रोसाइट। इसके बाद है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल। इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। इसके बाद है प्लेटलेट। इसका दूसरा नाम जो है वो थ्रोम्बोसाइट है। अब इसमें एक टर्म आती है कि ब्लड सेल्स जो बनते हैं, इस बनने के अमल को हम क्या कहते हैं। तो अब हम वो देखते हैं कि इस जब ब्लड सेल्स बनते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसकी डेफिनेशंस हम देखते हैं। एक टर्म है हीमेटोपोएसिस। हीमेटोपोएसिस, इसमें जितने भी ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं, तो ब्लड सेल्स के बनने को, जैसे कि यहाँ पे आप नज़र आ रहा है हीमेटो, इसका मतलब है ब्लड, और पोएसिस इसका मतलब है बनना, यानी कि बनना। अब जितने भी ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं हम उसको कहते हैं हीमेटोपोएसिस। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं प्रॉपर। फॉर्मेशंस ऑफ ब्लड सेल्स आर कॉल्ड हीमेटोपोएसिस।
ये एक टर्म होगी। ब्लड के सेल्स बनने को हम हीमेटोपोइसिस कहते हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं कि आरबीसीज़, डब्ल्यूबीसीज़ और प्लेटलेट के बनने को क्या कहते हैं। तो फर्स्ट वन जो आता है वो है आरबीसीज़, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। वो देखते हैं कि जब वो रेड सेल्स बनता है तो उस कंडीशन में हम उसको क्या टर्म देते हैं, तो वो हम अब देखते हैं आगे कि वो बनता कैसे है और टर्म कौन सी यूज़ होती है। तो अब जैसे कि रेड ब्लड सेल्स है, जैसे कि हमने उसको दूसरा नाम दिया था एरिथ्रोसाइट, तो उसी तरह रेड सेल्स के बनने को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। एरिथ्रो यानी कि रेड सेल और पोइसिस मीन बनना। तो एरिथ्रोपोइसिस यानी रेड सेल्स के बनने को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, जिसमें अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। फॉर्मेशन डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन, यानी कि मैच्योर होते हैं। सेल बनेंगे, उसके बाद उसकी डेवलपमेंट होगी, फिर मैच्योर होंगे। तो इस सारे प्रोसेस को जो हम कहते हैं वो एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। फॉर्मेशन, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस। तो इसे हम कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। इसके अलावा जितना भी हमने अब टॉपिक पढ़ा है, तो इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन है जिस जगह से आपको मतलब समझ नहीं आई, तो आप इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम इसका पढ़ेंगे एरिथ्रोपोइसिस की मतलब साइट्स कौन सी होती हैं, उसके बाद इसकी स्टेजेस पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, यानी HB, उसका कलर, साइज़, शेप। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कुछ मतलब डाउट है, इसमें समझ नहीं आई, तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आप मेरे साथ रहिए, इंशाल्लाह आपको अच्छा पढ़ने का मौका मिलेगा।